हिमालय के जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया स्कूल जाने के लिए घोंसले से निकलती है। उसका पिता कालू कौवा उससे कहता है, अरे कहाँ जा रही है इतनी बारिश में? स्कूल जा रही हूँ पिताजी। स्कूल जाके क्या उखाड़ लेगी? चिड़िया तो सिर्फ खाना बनाने और घर के कामकाज करने के लिए पैदा होती हैं। चल मेरे लिए चाय और पकौड़े बना, मस्त बारिश हो रही है, मजा आ जाएगा। टुनटुनी चिड़िया ने जल्दी से अपने पिता को चाय और आलू के पकोड़े बना कर दिए। पिताजी अब मैं स्कूल जाऊँ? मैं जल्दी लौट आऊँगी और फिर घर का सारा काम भी कर दूँगी। हाँ ठीक है, जा। आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बाप ही है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। टुनटुनी चिड़िया कुछ किताबें लेकर निकल गई। उसके पास छाता भी नहीं था जिससे वो अपनी किताबों को बारिश से बचा सके। टुनटुनी चिड़िया भी भीग गई और उसकी किताबें भी भीग गई। बाप रे, इतनी तेज बारिश हो रही है, लगता है जैसे आसमान बादलों से सारा पानी निचोड़ रहा है। टुनटुनी चिड़िया स्कूल पहुंच गई। वहाँ टीचर पढ़ा रही थी। क्या बात है टुनटुनी, आज इतनी देर कैसे हो गई? वो पिताजी ने मुझे रोक लिया था चाय और पकोड़े बनाने के लिए। ये अनपढ़ पक्षी कब समझेंगे कि चिड़ियों को भी पढ़ाना लिखाना जरूरी है। चिड़िया भी बहुत कुछ कर सकती हैं। हाँ मैडम, मैं भी जिंदगी में बड़ा कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे पढ़ना है। टुनटुनी चिड़िया की किताबें पूरी तरह भीग चुकी थी। ये क्या टुनटुनी, तुम्हारी किताबें तो खराब हो गई हैं। तुम्हारे पास बैग नहीं है क्या? नहीं मैडम, वो पिताजी ने बैग खरीद कर नहीं दिया। ठीक है, ये लो कुछ पैसे रखो, इनसे नई किताबें और एक बैग खरीद लेना। थैंक यू टीचर। टुनटुनी चिड़िया पढ़ाई करके घोंसले में लौट गई। आ गई तू? मैं कह रहा हूँ ना टुनटुनी, तू बस समय बर्बाद कर रही है स्कूल जाकर। स्कूल जाने से अच्छा तो घोंसले के कुछ काम काज सीख ले। कुछ दिन बाद शादी करनी है तेरी। मुझे शादी नहीं करनी पिताजी, मैं पहले खुद के पैरों पर खड़ी होंगी, फिर शादी करूंगी। बहुत बोलने लगी है तू। आजकल स्कूल में यही सब सिखा रहे हैं क्या? वो टीचर तुम्हें यही सिखा रही है? टुनटुनी चिड़िया ने अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना फटा बैग एक कोने में रख दिया। तभी कालू ने टुनटुनी के पास वो बैग देख लिया। पैसे कहाँ से आए? टुनटुनी चिड़िया ने सब कुछ बताया। नई किताबें खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ये पैसे मुझे दे। नहीं, मैं आपको ये पैसे नहीं दूंगी। इन पैसों से आप शराब पियेंगे। तो तेरा क्या जाता है, दे मुझे। कालू ने टुनटुनी चिड़िया को जोर से मारना शुरू कर दिया और उससे पैसे छीन लिए। टुनटुनी रोती रही। अगले दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया नींद से उठी तो देखा कि घोंसले के अंदर पानी घुस गया है। अरे ये क्या, घोंसले के अंदर पानी आ गया है। ओहो, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा ही चलता रहा तो बाढ़ आ जाएगी। टुनटुनी चिड़िया जैसे तैसे स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी और तभी कालू आ गया। तुझे अब से स्कूल जाने की जरूरत नहीं है टुनटुनी, आज तुझे चिड़े वाले शादी के लिए देखने आएंगे। लेकिन बाबा, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ। तो क्या हुआ, हमारे बाप दादा के जमाने में इससे पहले ही शादी हो जाती थी। मेरे सर पर तेरा बोझ है और उसे मैं निकालना चाहता हूँ। क्यों पिताजी, मैं आप पर बोझ हो गई क्या? और नहीं तो क्या, मुझे बेटा चाहिए था जो मुझे घर बिठाकर खिला सके, लेकिन तेरी माँ ने तुझे पैदा कर दिया और खुद मर गई तुझे बोझ बनाकर। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों से आंसू गिरने लगी और थोड़ी देर बाद बड़ी तेज बारिश होने लगी। घोंसले से कुछ ही दूर एक नदी थी। नदी का पानी भी बढ़ने लगा। पानी में लहरें आने लगी। दोपहर को टुनटुनी को देखने वाले आ गए। वहीं स्कूल में टीचर ने सोचा, आज टुनटुनी स्कूल क्यों नहीं आई है? लगता है कुछ गड़बड़ है। टीचर तुरंत टुनटुनी चिड़िया के घर आ गई और सब कुछ देख लिया। रुक जाइए आप लोग, एक छोटी सी चिड़िया की शादी की बात कर रहे हैं। आप सभी को शर्म नहीं आती? टुनटुनी तुम चलो मेरे साथ, आज से तुम मेरे स्कूल में ही रहोगी। टुनटुनी अपनी टीचर के साथ चली गई और स्कूल में रहने लगी। ये सब देखकर कालू को वो बहुत गुस्सा हो गया। वो स्कूल टीचर को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उस स्कूल को मैं मिट्टी में मिला दूंगा।
कालू बारिश में भीगते हुए हाथ में लोहे का डंडा लेकर स्कूल के पास गया और तभी बारिश ने भयंकर रूप ले लिया और पानी की लहर कालू को डुबा कर ले गई। बचाओ, बचाओ। कालू बाढ़ में बहने लगा। कालू कौवे की चिल्लाने की आवाज सुनकर टुनटुनी ने स्कूल की खिड़की से बाहर देखा। अरे मेरे पिताजी पानी में बहे जा रहे हैं, उन्हें बचाना होगा। तभी टुनटुनी चिड़िया जल्दी से बाहर गई और अपने पिता को जल्दी से बाहर खींच लिया। टुनटुनी बेटी, मैं तेरी जान लेने पर तुला हुआ था और तूने मेरी जान बचाई। क्यों ना बचाऊं पिताजी, आप मेरे पिताजी हो। आखिर शिक्षा यही तो कहती है कि दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। कालू कौवे ने अपनी बेटी को गले लगा लिया और टुनटुनी से कहा, आज से तू खूब मन लगा कर पढ़ना, मैं तेरे साथ हूँ और अब मैं शराब भी नहीं पीऊंगा। तुझे पढ़ाने के लिए खूब मेहनत करूँगा। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसकी मैडम दोनों बहुत खुश होती हैं और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने पिता के साथ रहने लगती है। टुनटुनी और टूनी दोनों अच्छी सहेली थी। उन दोनों का अपना अपना खेत था। टुनटुनी मेहनती थी, इसलिए अपने खेत पर मेहनत करके वो अच्छी बढ़िया फसल उगाती थी और अच्छे दामों में बाजार में बेचती थी। जबकि टूनी बहुत आलसी थी, इसलिए उसकी आधी से ज्यादा फसल तो उसके आलस के कारण खेतों में ही खराब हो जाती थी। ऐसे ही एक बार टूनी, ओ टूनी बहन, कहाँ हो? आज तो हमें फसल काटने के लिए जाना था ना। टुनटुनी, अभी फसल कहाँ तैयार हुई है? शाम को चलते हैं ना। फसल कब की पककर तैयार हो गई है। अगर 1-2 दिन और नहीं काटी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। मैं खेत पर जा रही हूँ। सुबह के समय फसल काटेंगे तो अच्छा रहेगा, शाम को फिर फसल में नमी आ जाती है। टुनटुनी खेत पर चली जाती है और अपनी सारी फसल काट कर बोरों में भर लेती है और उसी दिन बाजार में बेच भी आती है। शाम को टुनटुनी चिड़िया फिर से टूनी चिड़िया के घर जाती है। क्या बात है टूनी बहन, तू आज खेत पर नहीं गई? तुझे पता है तेरी सारी फसल खराब हो रही है। अरे यार, आज ना मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। अभी भी डॉक्टर से दवाई लेकर आई हूँ। समझ नहीं आ रहा कैसे फसल काटूं। सुन, तेरे खेत का तो काम हो गया है ना, एक काम कर, तू मेरी थोड़ी बहुत फसल काट दे, बड़ी मेहरबानी होगी तेरी। अच्छा ठीक है, मैं काट देती हूँ, तू आराम कर। टूनी को तो काम से बचने का बहाना चाहिए था, पर टुनटुनी चिड़िया तो अपनी दोस्ती निभा रही थी। पर देर होने के कारण अधिकतर हिस्सा फसल का खराब हो गया था। टूनी बहन, तेरे देर करने के कारण तेरी कितनी फसल खराब हो गई। बस ये थोड़ी सी ही फसल बची है, अब इसे बेच कर आ जाओ। यार एक काम कर, तू बेच आ, मुझे घर पर बहुत सारा काम है। अच्छा, पैसे जो भी मिले दे दियो। ठीक है, मैं बेच आती हूँ। अब तो अक्सर ही टूनी चिड़िया खेत के सारे काम टुनटुनी से करवाती थी। टुनटुनी अपने खेत के साथ साथ टूनी चिड़िया के खेत भी देखने लगी। एक रात टुनटुनी चिड़िया पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया, जिस कारण वो बहुत घायल हो गई। टुनटुनी चिड़िया चिंता में थी। उस दिन उसकी पड़ोसन बुलबुल उससे मिलने आती है। बुलबुल बहन, अब क्या होगा? बैंगन की फसल पककर तैयार होने वाली है। मैं खेत पर नहीं गई तो फसल खराब हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। चिंता क्यों करती हो? तुम अपनी सहेली टूनी की कितनी मदद करती हो। अपने खेतों के साथ साथ तुमने टूनी चिड़िया के खेतों को भी संभाला है। तुम टूनी बहन को बोल दो कि वो बैंगन की फसल काट देगी। तुम ठीक कह रही हो बुलबुल, आखिर मुसीबत में मेरी दोस्ती तो मेरे काम आएगी। टुनटुनी ने टूनी चिड़िया से जब मदद मांगी तो टूनी चिड़िया ने साफ इनकार कर दिया। अरे यार टुनटुनी, तू तो जानती ही है मेरे को वैसे भी ज्यादा काम करने की आदत नहीं है। मैं अपने खेतों में बड़ी मुश्किल से काम कर रही हूँ। मेरी भी फसल तैयार हो गई है। अब मैं अपनी फसल काटूं या तेरी? बहन, तू कोई और इंतजाम कर ले, मेरे बस का तो नहीं है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे खेत पर जाना है। टूनी बहन, मैंने भी तेरे लिए हमेशा काम किया है, आज तो मुझे साफ मना कर रही है। हम दोनों तो दोस्त हैं ना।
हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ, दोस्त तो है, पर तू देखना मैं कितना करूँ, तू भी कुछ समझ। वैसे तुझे कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लियो, पर काम के लिए बिल्कुल मत बोलियो, काम मेरे बस का नहीं है। मुझे काम के नाम पर बुखार आ जाता है, मेरे पास फालतू बातों का टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया हैरान रह गई। जिस दोस्त के लिए वो हमेशा हाजिर रहती थी, आज वही दोस्त मतलबी बन गई। मुसीबत में काम नहीं आई। टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। पर एक दिन टुनटुनी चिड़िया किसी तरह खेत पर पहुंची तो वो हैरान रह गई। उसकी बैंगन की सारी फसल सड़कर खराब हो गई थी। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ? मैंने तो मुसीबत के समय अपनी दोस्त की हमेशा मदद की थी। आज अगर वो मेरा साथ देती तो मेरी बैंगन की फसल बच जाती। तभी पड़ोस का किसान बंटी कबूतर वहाँ आता है। टुनटुनी बहन, आप सही कह रही हो। आपने हमेशा टूनी बहन की मदद की और उन्होंने मुसीबत में आपकी मदद नहीं की। पर आप भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया बहुत रोती है। उसी समय आकाश मार्ग से एक परी आती है। टुनटुनी चिड़िया, मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जा रहे हैं। तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्त टूनी ने बहुत गलत किया है, पर हर पक्षी और जीव को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए अच्छा ही होगा। इतना कहते ही लाल परी ने टुनटुनी के खेतों पर जादुई फूंक मारी और देखते ही देखते टुनटुनी के खेत में ताजे बैंगन की फसल लहराने लगती है। उसका पूरा खेत ताजे बड़े बड़े बैंगन से भर गया था, जिसे देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। और टुनटुनी को समझ आ गया था कि टूनी चिड़िया स्वार्थी है, इसलिए उसने उससे मित्रता तोड़ दी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत